नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं साइबर अपराध की। अ, ये एक ऐसी चुनौती है जो आजकल पूरी दुनिया के सामने हो रही है ना? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास साइबर अपराध एक वैश्विक चुनौती नाम का एक अहम सोर्स है और हम आज इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि भाई ये डिजिटल युग में हमारी ग्लोबल सिक्योरिटी, इकोनॉमी और यहाँ तक कि हमारी प्राइवेसी के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे दुनिया ज़्यादा डिजिटल हो रही है, ज़्यादा कनेक्टेड हो रही है, वैसे वैसे ये साइबर क्रिमिनल्स भी आप कह सकते हैं सिस्टम्स की, नेटवर्क्स की, यहाँ तक कि हम इंसानों की आदतों की कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल। साइबर अपराध मतलब सीधा सा मतलब है कि इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए जो भी गैर कानूनी काम हो रहा है। इसको समझने के लिए ना हम इसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो है साइबर निर्भर अपराध, मतलब जो सिर्फ कंप्यूटर या नेटवर्क से ही हो सकते हैं, जैसे हैकिंग हो गई या मैलवेयर फैलाना। अच्छा। और दूसरे हैं साइबर सक्षम अपराध। ये वो ट्रेडिशनल क्राइम है जैसे धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, लेकिन इन्हें डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता है। समझ गया। और इसका जो इम्पैक्ट है वो तो मतलब बहुत ही बड़ा है। हाँ, सोर्स में ये आंकड़ा दिया है कि 2025 तक साइबर अपराध से ग्लोबल इकोनॉमी को सालाना $10.5 ट्रिलियन, आप सोचिए, $10.5 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। वाह। हाँ, ये आंकड़ा वाकई बहुत बड़ा है। मतलब कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा। वही तो, ये तो एक तरह का आर्थिक भूचाल है। और ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है। 2023 की ही बात करें तो 8 अरब से ज्यादा रिकॉर्ड्स, मतलब लोगों का डेटा ब्रीच में लीक हुआ। 8 अरब? जी, 8 अरब। और साथ ही रैंसमवेयर अटैक्स, मतलब वो जो फिरौती वाले सॉफ्टवेयर होते हैं ना, हाँ हाँ, जो डेटा लॉक कर देते हैं। बिल्कुल, वो हमले भी बहुत बड़े हैं और खासकर हेल्थ केयर, एजुकेशन और सरकारी सेक्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और हेल्थ केयर खास निशाने पर है। वहाँ साइबर सिक्योरिटी मजबूत है, पर वो डिजिटल पे इतने निर्भर है कि खतरा भी उतना ही ज्यादा है। और एशिया पैसिफिक रीजन का क्या सीन है? वहाँ तो डिजिटल ग्रोथ बहुत तेज है। वही बात है। एशिया पैसिफिक में जैसे भारत है, चीन है, जापान है, वहाँ डिजिटल तरक्की तो बहुत तेज है, लेकिन अक्सर साइबर सिक्योरिटी के जो उपाय हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो वहाँ भी हमले बढ़ रहे हैं। और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी मोबाइल बैंकिंग फ्रॉड और सोशल मीडिया स्कैम्स वगैरह तेजी से बढ़ रहे हैं। ये नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं, कह सकते हैं। बढ़ रहा है। इसके पीछे असल वजह क्या है? मतलब ये इतना क्यों फैल गया है? देखिए, इसके कई मिले जुले कारण हैं। हम्म। एक तो ये कि आजकल हर सर्विस डिजिटल हो रही है। हाँ, वो तो है। दूसरा, कुछ विकासशील देशों में साइबर सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना मजबूत नहीं है। फिर ये क्रिमिनल्स के ग्लोबल नेटवर्क्स हैं जो बॉर्डर पार काम करते हैं। और एक बड़ी वजह है आम लोगों और छोटे बिजनेस में जागरूकता की कमी। और हाँ, डार्क वेब पर हैकिंग टूल्स और चोरी का डेटा बहुत आसानी से मिल जाता है। ये सब मिलकर ना अपराधियों के लिए बड़ा आसान माहौल बना देते हैं। जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी है और ग्लोबल है, तो फिर इससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? क्या देश मिलकर कुछ कर रहे हैं? कोशिशें तो हो रही हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है इसमें। इंटरपोल है, यूरोपोल है, ये संस्थाएं अलग अलग देशों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने का काम कर रही हैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में। एक अहम कदम था 2001 का बुडापेस्ट कन्वेंशन। वो साइबर अपराध पर पहला बड़ा इंटरनेशनल अग्रीमेंट था जिसने, कह सकते हैं, आपसी सहयोग की नींव रखी। अच्छा, बुडापेस्ट कन्वेंशन। जी। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, इन सब की अपनी साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज और कानून हैं। लेकिन फिर भी चुनौतियां तो होंगी। मतलब सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, चुनौतियां बहुत है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हर देश के कानून अलग अलग हैं। फिर ज्यूरिस्डिक्शन का मसला आता है, मतलब किस देश का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है, ये तय करना मुश्किल होता है। और कई बार देशों के बीच जो पॉलिटिकल टेंशन होती है वो भी सहयोग में रुकावट डालती है। तो कुल मिलाके बात यह है कि साइबर अपराध एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक उलझी हुई ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसके समाधान के लिए सिर्फ अच्छी टेक्नोलॉजी काफी नहीं है। एकदम सही। बल्कि हमें मजबूत कानूनी ढांचे चाहिए, देशों के बीच बेहतर तालमेल चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए और सबसे जरूरी, हम सब लोगों में जागरूकता चाहिए। बिल्कुल सही कहा। जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, ये लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये असल में सबके लिए एक सेफ डिजिटल फ्यूचर बनाने की लड़ाई है। खासकर आज के दौर में जहां डेटा इतना कीमती हो गया है,
सोने जैसा। तो सरकारों को, प्राइवेट कंपनियों को, सबको मिलकर काम करना होगा। साइबर एजुकेशन, ग्लोबल नियमों को मजबूत करना, यही आगे का रास्ता है। आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए जी। कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और ज़्यादा एडवांस्ड हो रहा है, ये साइबर सिक्योरिटी के लिए एक वरदान साबित होगा या फिर ये साइबर अपराधियों के हाथ में एक और ज़्यादा खतरनाक हथियार बन जाएगा। इस पर सोचने की ज़रूरत है।